देश हित में सबसे पहले जनता की आवाज का खुला मंच, समाज की नब्ज पर पैनी नजर, हमारी पहचान बेबाकी, हमारा मिशन देश हित, राष्ट्र निर्माण भावना के साथ नए भारत की धड़कन के संग। हिंदुत्व टीवी, धर्म और धमतरी जिले की नगरी में सियासी पारा उस वक्त चढ़ गया जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया। बघेल ने एक सप्ताह पहले नगरी सिहावा क्षेत्र में अफीम की खेती करने और उसे नष्ट करने को लेकर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ता और किसान सड़कों पर उतर आए। पुतला दहन, नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के बीच अब ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। नगरी के बजरंग चौक में आज माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ नजर आया। भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय किसान बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। हाथों में तख्तियां और जुबान पर विरोध के नारे। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, उनका पुतला फूंककर अपना आक्रोश जाहिर किया। दरअसल भूपेश बघेल ने नगरी सिहावा क्षेत्र में अफीम की खेती होने का आरोप लगाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि भाजपा नेता के फार्म हाउस में करीब 20 से 25 एकड़ की अफीम की खेती की गई और बाद में बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट कर दिया गया। बयान के बाद मामला तूल पकड़ता गया, जबकि जिला प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए पूरे क्षेत्र में सर्वे कराया। जांच के बाद प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में कहीं भी अफीम की खेती नहीं हो रही है। ऐसे में अफीम की खेती जैसे गंभीर आरोप लगाकर पूरे क्षेत्र में किसानों की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। भाजपाइयों ने साफ चेतावनी दी, जब तक भूपेश बघेल अपने बयान को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। आने वाले दिनों में आंदोलन को और उग्र किया जा सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले में राजनीतिक रंग पकड़ लिया है और एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर किसान अपनी छवि को लेकर आहत नजर आ रहे हैं। नगरी में भूपेश बघेल के बयान के बाद शुरू हुआ ये विवाद अब सियासी घमासान में बदल चुका है। किसान और भाजपा कार्यकर्ता दोनों ही आक्रोश में। अब देखना होगा कि भूपेश बघेल इस पूरे मामले पर क्या सफाई देते हैं और ये विवाद आगे क्या मोड़ लेता है। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, भूपेश बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सर्व करो, सर्व करो, सर्व करो, मुर्दाबाद, 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 सर्व करो, सर्व करो, सर्व करो, हाय 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 आज इस क्षेत्र के सारी जनता के द्वारा, इस क्षेत्र के सारे किसानों के द्वारा, नगरी सिहावा अंचल के सभी लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। एक विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये विरोध उस बयान के विरोध में था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये कहा है कि नगरी सिहावा क्षेत्र में किसानों के द्वारा अफीम की खेती की जाती है। और उनके इस बयान के पश्चात पुनः उन्होंने यह बयान दिया कि उस क्षेत्र में 20 एकड़ में उस क्षेत्र के किसान के द्वारा अफीम की खेती किया जाता था और मेरे बयान के पश्चात उस 20 एकड़ में बुलडोजर चलाकर उस अफीम की खेती को जमींदोज कर दिया गया। और जब इस मामले को प्रशासन ने सिद्ध करने के लिए पूरा निरीक्षण किया तो कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं पाई गई। आज इस विरोध सभा के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं भूपेश बघेल जी से कि अगर आपको मालूम था कि 20 एकड़ में अफीम की खेती हुई है तो आपने उस जगह को दिखाने और जिस किसान ने उस खेती को किया था उस किसान का नाम लेने से आप परहेज क्यों कर रहे हैं? आप आए और बताएं कि किस किसान ने 20 एकड़ में अफीम की खेती किया था। आप आए और बताएं कि किस जगह में अफीम की खेती हुई थी। और उनका बयान आए 4 दिन हुआ है, 4 दिन पहले अगर बुलडोजर चला है तो उसका निशान आज भी दिखेगा। 20 एकड़ का जो जगह है वो कम नहीं होता है।
वो आए और दिखाए कि किस जगह में अफीम की खेती हुई और किस जगह में 20 एकड़ में बुलडोजर चलाया गया। आप आएँ और दिखाएं और बताएं और प्रमाण दें कि यहाँ पे अफीम की खेती हुई थी, इस व्यक्ति के द्वारा अफीम की खेती हुई थी। और अगर आप ये सिद्ध नहीं कर पाते तो आपका ये बयान झूठा है और आपको अपने झूठे बयान के लिए इस नगरी सिहावा क्षेत्र के भोले भाले जनता, इस नगरी सिहावा क्षेत्र के भोले भाले किसान से उनके पैर पकड़ के माफ़ी मांगना होगा। अन्यथा आप एक झूठे हो और एक छुटभइये नेता हो, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। भैया, वनांचल क्षेत्र के किसानों का वैश्विक स्तर पर अपनी एक पहचान है, चाहे वो दुबराज की खेती को लेकर बात करें या अन्य कोई फसल हो, और उसके बाद ये बयान आना आप कैसे देखते तमाम किसानों को? ये एक सोची समझी रणनीति है इस क्षेत्र को बदनाम करने के लिए। इस क्षेत्र को जो एक पूरे प्रदेश के पटल पर, एक देश के पटल पर जब इसका नाम आ रहा है तो कहीं न कहीं उनको पीड़ा हो रही है और इस क्षेत्र के नाम को बदनाम करने के लिए ऐसी साजिश रची जा रही है। और इस साजिश में केवल भूपेश बघेल नहीं, केवल बैज नहीं, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और इस क्षेत्र के वर्तमान विधायक के साथ साथ उनके बड़े पदाधिकारी भी शामिल हैं। 7 दिन का समय लग गया भूपेश के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी को पूतादान करने का। क्या प्रशासन के रिपोर्ट के बाद पूतादान कर रही है? क्यों ऐसा 7 दिन लगा? उसको तत्काल करना चाहिए था, आखिर क्यों इंतजार की बात? नहीं, इंतजार हम नहीं किए, हम इंतजार कर रहे थे कि वो नाम ले। ये सिहावा विधानसभा क्षेत्र, नगरी क्षेत्र छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है। इस क्षेत्र में उनको अगर मालूम है कि किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा खेती किया जा रहा है तो हम ये देख रहे थे कि वो सिद्ध कराएगा, वो साबित करेगा। प्रशासन पूरे स्तर पर एक एक जगह को चप्पा चप्पा को छान मारी है, एक एक जगह का वो जांच की है। उसके बाद उन्होंने यह प्रमाण दिया है कि इस क्षेत्र में कहीं भी ऐसा कृत्य नहीं हुआ है, ऐसा कार्य नहीं किया गया है। और हम समर्थन करते हैं हमने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। हम ये चाहते हैं कि अगर किसी ने ऐसा किया होगा तो उनको कटघरे में लाया जाए, वो ऐसे दोषी व्यक्ति को बख्शा न जाए। और इस प्रकार की गतिविधि अगर कहीं हो रही हो तो उन्हें जेल भेजे, ये हम चाहते थे। किसके ऊपर इशारा है भूपेश बघेल का? कोई मुख्यमंत्री रहा है, किसके ऊपर इशारा कर रहे हैं? आप भी बड़े खेती करते हैं, क्या आपके ऊपर इशारा कर रहे हैं क्या? ये मैं अपने मुख से नहीं कह सकता, वो तो उनके मन में छिपा है को किनको टारगेट कर रहे हैं। वे आएँ और बताएं, हम तो खुली चुनौती देते हैं, वे आए और बताएं कि किस व्यक्ति ने किया है। हम उनका यहाँ बड़े सम्मान के साथ उनको लाएंगे और उनके साथ चलेंगे कि किस व्यक्ति ने ऐसा कृत्य किया है। वो प्रमाण दे, अगर प्रमाण नहीं दे पाते तो उनको माफ़ी मांगना ही होगा। ड्रोन से सर्वे जो है धमतरी में नहीं हुआ है, लगभग जगह ड्रोन से सर्वे हुआ है। क्या धमतरी में भी ड्रोन से सर्वे किया जाना चाहिए? निसंदेह किया जाना चाहिए। हम तो मांग करते हैं इसकी, हम मांग करते हैं शासन से, प्रशासन से, आप हर स्तर पे जांच करिए। अगर ऐसा किसी ने किया है तो उसको हम भी नहीं बख्शेंगे। 5 वर्ष तक सरकार रही है कांग्रेस की और उन्हीं के समय में ये फला फूला, जिसको आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और एक एक जगह से ऐसे कृत्य करने वालों को ढूंढ ढूंढ के बाहर निकाला जा रहा है और ऐसे नशे की खेती करने वालों को ढूंढ ढूंढ के बाहर निकाला जा रहा है। और हमारे क्षेत्र की जो जनता है उसके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं ये निसंदेह है, निराशाजनक है। इस क्षेत्र की जनता कर्ज में डूबकर आत्महत्या करना पसंद करेगी, लेकिन किसी भी शर्त में नशे की खेती, जहर की खेती नहीं करेगी। सर, अभी आपकी सरकार है और बीजेपी वाले ऊपर आरोप लगा है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा है, क्या आपकी सरकार इसमें संज्ञान लेगी? देखिए, ये ऐसे जो लोग हैं वो किसी पार्टी के नहीं होते। जब जिसकी पार्टी आती है, जिसकी सरकार आती है, उधर भगने का प्रयास करते हैं। ये जो लोग हैं अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। मैं बता रहा हूँ 5 वर्ष आप देखेंगे, ये 2 वर्ष पहले जब 5 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही होगी तो उसमें ये उसके सदस्य रहे होंगे। ये चाहते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए हम जो सत्ता है उसके साथ चले जाए और ऐसे लोगों को हम सामने ले आते हैं। सामने ला करके ऐसे लोगों का पर्दाफाश करते हैं और उनको उसकी असली जगह पर पहुंचाते हैं। आज एक विधानसभा में प्रदर्शन देखने मिला, क्या ये प्रदेश स्तर में देखने को मिला? निसंदेह ये आज विधानसभा से जिला से प्रदेश और प्रदेश से हम देश तक इस विषय को लेकर के जाएंगे और जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक ये हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा, हमारा विरोध जारी रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी विधानसभा सिहावा जिला संगठन के द्वारा और हमारे किसान बंधुओं के द्वारा एक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने एक आरोप लगाया था हमारे किसानों के लिए, यहाँ विधानसभा सिहावा किसानों के लिए कि हकीम की खेती किया जा रहा है। कल हमने जिला संगठन के द्वारा एक पत्रकार वार्ता किया और आप सभी
पत्रकार बंधु उसमें उपस्थित रहे और हमने सारा विषय उसमें रख दिया था कि वो पहले जब बयान दिए कि ऐसे यहाँ अफीम खेती हो रहा है, हमारा जिला प्रशासन के द्वारा मुस्तैदी से काम करके सभी किसानों के फार्म हाउस में सभी किसानों के यहाँ जाकर वहाँ तकनीकी रूप से जांच किया गया, जहाँ सत्य पाया गया कि यहाँ कोई अफीम की खेती नहीं हुआ। उन्होंने पुनः दोबारा बयान दिया कि 20 एकड़ में इस विधानसभा के किसानों के द्वारा अफीम की खेती को तबाह कर दिया गया। मैं उनसे आगाह करना चाहता हूं, कल हमने पत्रकार वार्ता में कहा है कि अगर उस सत्यता है तो वो किसान का नाम बताए, जगह का नाम बताए। और आज तकनीकी की दुनिया है और तकनीकी के माध्यम से उस अगर बुलडोजर चला है तो वहाँ खोद कर निकाल कर देखा जाए कि वहाँ अफीम की खेती हुआ कि नहीं हुआ। अगर इसमें सत्यता नहीं है तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सार्वजनिक रूप से हमारे इस विधानसभा के किसानों से माफ़ी मांगे। ये आज का जो धरना और प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम था इसी विषय को लेकर। बीजेपी बड़ा दिल दिखाएगी क्या ड्रोन सर्वे करने के लिए, क्योंकि ड्रोन नहीं हुआ है, मांग करते हैं। अरे ड्रोन सर्वे करें हम तो यहाँ छत्तीसगढ़ में कई जगह अभी जो दुर्ग में हुआ वहाँ हुआ, जहाँ हमारे सरकार के द्वारा एकदम खुला पन्ना के रूप में उनके ऊपर कार्रवाई हुआ, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुआ है। यहाँ भी अगर सत्यता है तो ड्रोन सर्वे करवाएं और जो भी करवाएं और सत्यता सामने आए। हम ये मांग कर रहे हैं, भूपेश बघेल से मांग कर रहे हैं कि वो करवाएं। अगर नहीं है, सत्यता नहीं है तो माफी मांगे आगे। दुर्ग में भी खेती पड़ा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कड़ी से कड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया है, शासन प्रशासन के द्वारा किया गया है। आज नगरी में प्रदर्शन हुआ है, अगर इसमें माफी मांगने वाले आप लोग बात कर रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति नहीं बनी तो प्रदेश स्तर पर कुछ बड़े रूप अपनाएंगे? हाँ, हम हमारे प्रदेश के आकाओं से चर्चा करके और हमारे प्रदेश के प्रवक्ताओं से इस बयान को लेंगे और आगे कार्रवाई के लिए हम ऊपर स्तर से बात करेंगे। जैसे कि नगरी सेवा का जिक्र बार बार पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, क्या स्रोत रहा होगा कि आखिर नगरी सेवा नहीं? तो हम आज के इस धरना प्रदर्शन में हमारे सभी वक्ताओं के द्वारा कहा गया है कि उनको किससे स्रोत मिला, कहां से उनको जानकारी मिली, वो जानकारी को यहाँ रखें और किस किसान के खेत में और कौन जगह में कौन से गाँव में हुआ है, ये हमने आज उनसे आग्रह किया आज के कार्यक्रम में। भूपेश बघेल, जिसको हम ठगेश बघेल बोलते हैं, उसने जो किसानों के प्रति हमारे अपमानजनित बातें की, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, हमारे किसानों का अपमान किया। भोले भाले सीधे साधे छत्तीसगढ़िया किसान भाई मन के जो अपन मेहनत करते, फसल उगाते, अपन खून रूपी पसीना ला बहाते और एक अच्छे फसल उगाते, ओला मादक पदार्थों का खेती करना बोलना ये कहीं शोभा देते का? ओकरे विरोध में ये आक्रोश सभा दी और ये आक्रोश जनता के बीच में दिख रहा है। किसान स्वतः यहाँ आए और ये आक्रोश उसी का पुतला दहन किया गया। जिनका समय लगा नहीं, बीजेपी ने नहीं करी। हमन देखत रहें कि सबो जन कैसे का विषय होते, ओला देखत रहें और ओकर बाद ओकर सत्यता कितना, जब हमारे कलेक्टर साहब भी ओला चीज बोला थे, निराधार आरोप लगाना, भ्रमित करा थे, कई विषय ला देखत हुए और हम पहले दिन से तैयारी में थे। आप कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कोई भी आंदोलन तत्काल नहीं किए जाए, ओकर योजना रचना के साथ होते। अभी तो शुरुआत है, आगे और लड़ाई है। अभी से हम क्या बताएं क्या हमारे मन में, भूपेश बघेल को चैन से बैठने नहीं देंगे। हिंदुत्व टीवी, धर्मो रक्षति रक्षिता।